कहते हैं कि अगर मिलनसार लड़की घर में बहू बनकर आ जाए तो घर स्वर्ग सा सुंदर हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर बहू का अच्छा और मिलनसार व्यवहार ही सारे फसाद की जड़ बन जाए। कविता के दो बेटे थे, रमेश और राजीव। बड़े बेटे रमेश की शादी की उम्र हो गई थी। थोड़ी खोजबीन करने के बाद कविता अपने बड़े बेटे रमेश की शादी सुनीता नाम की लड़की से कर देती है और उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। सुनीता एक पढ़ी लिखी सुशील संस्कारी लड़की थी। अपने अच्छे व्यवहार और गुणों से बहुत जल्द ही उसने घर में सबको अपना बना लिया था। सास ससुर की सेवा के अलावा वो अपने देवर राजीव के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता रखती थी, जिसके कारण देवर भी बस हर समय भाभी भाभी किए रहता था। शादी के कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट सबमिट करने की 25 तारीख आखिरी डेट है और आज 20 तारीख हो गई। मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आपने किसी दोस्त से मदद क्यों नहीं ले लेता? ऐसे कैसे कोई मेरी मदद करेगा? सबके पास अपना अपना प्रोजेक्ट है ना। सब अपने अपने काम में लगे हैं। कोई मेरी मदद करने के लिए खाली थोड़ी ना बैठा है। तुम परेशान मत हो राजीव, प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या भाभी, सच में? लेकिन आपके पास तो वैसे ही घर का इतना काम रहता है। अरे तो क्या हो गया, अपने इकलौते देवर के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? बस तुम ये बताओ कि क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा। राजीव भाभी को अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स समझाता है और भाभी के साथ प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। 3 दिन की मेहनत के बाद उसका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। 1 सप्ताह के बाद राजीव खुश होकर घर आता है। भाभी, आपको पता है मेरा प्रोजेक्ट कॉलेज में बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए नॉमिनेट हुआ है। आपके पास ना जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर आप सब अच्छा कर देती हो। सच्ची थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाभी। सिर्फ थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा बच्चों, साथ में चाट भी खिलानी पड़ेगी और नथुराम के पेड़े भी। अरे भाई, मैं वादा करता हूँ आज के बाद आपको इतनी चाट खिलाऊंगा कि आप खाते खाते थक जाएंगी। ऐसा करो, फटाफट तैयार हो जाओ, मैं बाइक निकालता हूँ, हम साथ में चाट खाकर आएंगे। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। बीतते समय के साथ राजीव और सुनीता के बीच की बॉन्डिंग और भी मजबूत होती जा रही थी। वो देवर भाभी से ज्यादा एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। राजीव भी अपने कॉलेज और जिंदगी के हर छोटी सी छोटी बात भाभी के साथ शेयर करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और राजीव का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाता है। उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। कंपनी में ही उसकी मुलाकात नेहा नाम की एक लड़की से होती है। ऑफिस में एक साथ काम करते करते राजीव नेहा को पसंद करने लगता है और एक दिन अपने मन की बात नेहा से कहता है। नेहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। राजीव, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। मैं भी अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। घर आकर राजीव अपनी भाभी से बात करता है। भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तो कहो ना, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? हम दोनों तो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। भाभी, मेरे ऑफिस में ना एक लड़की मेरे साथ काम करती है। उसका नाम नेहा है और मैं उसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और वैसे भी अब तो आपकी शादी की उम्र भी हो गई है। आप चिंता मत करो, माँ जी से मैं बात कर लूंगी। बहू सुनीता के समझाने पर सास कविता राजीव की शादी नेहा से कराने के लिए राजी हो जाती है। जल्द ही वो लोग नेहा के घर राजीव के लिए उसका हाथ मांगने पहुंच जाते हैं। बहन जी, हमारे बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको भी हमारा बेटा राजीव पसंद हो तो हम नेहा को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। हमें भी इस बात से कोई एतराज नहीं है बहन जी। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। अगर इन्होंने साथ रहने का डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। हमारी तरफ से हाँ है। दोनों परिवार की शादी के लिए हाँ करते ही कुछ ही दिनों में राजीव और नेहा की धूमधाम से शादी हो जाती है और नेहा घर में बहू बनकर आ जाती है। शादी के बाद नौकरी और घर गृहस्थी एक साथ चला पाना नेहा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो बड़ा फैसला लेते हुए ऑफिस का काम छोड़ देती है और घर गृहस्थी में मन लगाने लगती है। जॉब छोड़ने के बाद नेहा देखती है कि राजीव और सुनीता के बीच तो इतनी जबरदस्त ट्यूनिंग है कि उसकी तरफ तो राजीव देखता भी नहीं है। राजीव भाभी के साथ बैठकर घंटों गप्पे मारता, दोनों साथ में चाट खाने जाते, तो कभी वो भाभी को अकेले बाइक पर बाजार ले जाता। ये सब देखकर नेहा को ऐसा लगता है जैसे वो राजीव की लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। एक दिन, राजीव, बहुत दिनों से हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए। ऐसा करते हैं, हम लोग कोई फिल्म देख कर आते हैं। हाँ, तो ऐसा करते इस रविवार को हम लोग बाहर मूवी देखने चलेंगे। तुम ऐसा करो, भाभी से बोल देना कि वो भी तैयार हो जाए और हमारे साथ चले।
नेहा का तो बिल्कुल मन नहीं था भाभी को साथ ले जाने का, लेकिन फिर भी बिना मन के वो भाभी को साथ चलने के लिए कहती है और रविवार को तीनों साथ जाकर मूवी देखते हैं। रात को घर वापस आने के बाद राजीव, बाहर जाना तो सिर्फ एक बहाना था। मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ पल बिताना चाहती थी, क्योंकि यहाँ तो भाभी कभी भी हमारे कमरे में आ जाती है, लेकिन बाहर जाने में भी तुमने उनको साथ ले लिया। अकेले का क्या मतलब है? हम अपने कमरे में अकेले ही तो रहते हैं। रात में कौन आता है हमारे कमरे में? रात में कमरे में कौन सा हम झाँक कर बात करते हैं? अपने समय से सो जाते हैं। तुम्हें सुबह ऑफिस जाना होता है, मुझे घर के दूसरे काम करने होते हैं। कुछ समय हम एक दूसरे के साथ सुकून से बिता सके, इसीलिए तो मैंने बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने वहाँ भी भाभी को साथ में ले लिया। अरे पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाभी के साथ जाने से। मुझे तो ऐसी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। अभी शादी के कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए नेहा को राजीव से बहस करना अच्छा नहीं लगा और उसने उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन नेहा को भाभी का साथ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। फिर एक दिन, गैस करो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। बताओ ना, क्या लाए हो? ये सुंदर गजरे, जाओ बालों में लगा कर आओ। और दूसरे हाथ में क्या है? अरे वो भी गजरा ही है भाभी के लिए। ओह अच्छा। पति के हाथ से गजरा लेकर अभी कुछ पलों पहले जगमगा रहा नेहा का चेहरा एकदम से उतर गया। राजीव का हर बात के बीच में भाभी को घसीट लाना नेहा को कांटे की तरह चुभने लगा था। अगले दिन सुबह, राजीव आज सैटरडे है ना, ऑफ होगा ना तुम्हारा? हाँ भाभी क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस डॉक्टर के पास चलना है इसलिए पूछ रही हूँ। अरे तो बताना चाहिए था, मैं छुट्टी ले लेता। अरे भैया आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए, भाभी को मैं ले जाऊंगा। 1 घंटे बाद राजीव बाइक पर भाभी को बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। अरे ये क्या चलता रहता है इन दोनों देवर भाभी का? अपने पति को ऑफिस भेज दिया और देवर के साथ बाइक पर चिपक कर डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए निकल गई। पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता है वीकेंड का, और भाभी ने 1 मिनट में सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद भी भाभी की चिंता में राजीव के माथे पर बल पड़े हुए थे। इतनी चिंता तो कभी अपनी बीवी की नहीं करते जितना भाभी के लिए बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाभी मेरी जेठानी नहीं, सौतन है, सौतन, जिन्होंने मेरे पति के मन पर कब्जा करके रखा हुआ है। भाभी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं इनको। नहीं नेहा, तू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। उसी शाम, राजीव हम लोग डिनर पर कहीं चलते हैं ना? बहुत दिन से हम लोग एक दूसरे के साथ कहीं बाहर नहीं गए। हाँ वाकई बहुत दिनों से बाहर नहीं गए ना। घर का खाना खा खा कर बोरियत हो गई है। ऐसा करते हैं इस रविवार को शाम को हम लोग बाहर डिनर करने चलते हैं। नेहा इस डिनर के लिए बहुत खुश थी। घंटों की मेहनत के बाद वो सज सवर कर जब कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि हॉल में भाभी तो तैयार होकर बैठी है। नेहा मैंने सोचा भाभी को भी ले चलते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भाभी के साथ चलने से। और तीनों साथ डिनर पर चले जाते हैं। डिनर करके घर वापस आते हैं। राजीव की बार बार की ऐसी हरकतों से नेहा के मन में अब सुनीता भाभी के लिए चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगती है। कुछ दिन बाद नेहा राजीव को ऑफिस में फोन करती है। राजीव, ऐसा करना ना, आज मेरा चाट खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम ऑफिस से लौटते समय ठग्गू के यहाँ से चाट लेकर आना। उसकी चाट ना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें याद है हम जब ऑफिस में साथ में काम करते थे, तो शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जिस दिन हम बाहर चाट खाने ना गए हो। हाँ नेहा मुझे अच्छे से याद है। मैं ऑफिस से लौटते समय तुम्हारी मनपसंद चाट लेकर आऊंगा। शाम को जब राजीव ऑफिस से आता है तब वो चाट के 2 पैकेट लेकर आता है। एक पैकेट नेहा को देने के बाद दूसरा पैकेट भाभी के कमरे में भी देने चला जाता है। ये देखकर नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाभी के कमरे से आने के बाद, राजीव ये क्या बात है? मैंने तुमसे चाट मंगाई थी, तुम भाभी के लिए क्यों लेकर आ गए? उनको खानी होगी तो वो रमेश भैया से मंगा सकती है ना। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर मैं ले आया तो? शादी के पहले भी मैं उनके लिए चाट ले आता था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। उनके लिए रमेश भैया है ना, जो करना होगा वो कर सकते हैं। आखिर उनकी भी तो सुनीता भाभी के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को तुम निभाने की कोशिश मत करो। राजीव की इस तरीके की हरकतों से नेहा को सुनीता भाभी से होती चिढ़ लगातार बढ़ने लगती है। उसको लगने लगता है कि सुनीता भाभी उसके और राजीव की लाइफ की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रही हैं, और इसी वजह से नेहा सुनीता भाभी से चिड़चिड़ी सी रहने लगती है। कुछ दिन तक तो सुनीता इस बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे उसे भी इस बात का एहसास होता है कि नेहा उससे कुछ चिड़चिड़ी सी रहती है। सुनीता की भी आदत थी कि जब तक राजीव की शादी नहीं हुई थी वो उसके कमरे में अक्सर चली जाया करती थी।
शादी के बाद उसका कमरे में इस तरह आना जाना नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं था। सुनीता को ऐसा एहसास होने के बाद उससे रहा नहीं जाता। वो एक दिन नेहा से इस बारे में बात करती है। क्या बात है नेहा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं ठीक हूँ। मैं क्यों परेशान होंगी भला? नहीं, कुछ तो बात है। तुम मुझे अपने मन की बात बता सकती हो नेहा, हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूँ। अब मैं आपको क्या बताऊँ भाभी, मुझे लग रहा है कि राजीव से शादी करके मैंने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती की है। अरे नेहा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या कमी है राजीव में? कोई कमी नहीं है भाभी, लेकिन उसको रिश्तों में अंतर करना ही नहीं आता। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है, अब उसकी एक पत्नी भी है। उसकी पत्नी के लिए भी कोई जिम्मेदारी है। वो तो अपनी बैचलर लाइफ वाली जिंदगी ही जी रहा है। ऐसे कौन सी बात हो गई भला जिससे तुम्हें ऐसा लग रहा है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं उसको समझाती हूँ। भाभी मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे जीवन में आपकी वजह से बहुत परेशानी है। मैंने ऐसा क्या कर दिया नेहा जो तुम मुझे ऐसा कह रही हो? आपने ऐसा कुछ नहीं किया भाभी, पर राजीव मेरे और आप में कोई अंतर ही नहीं समझते। पत्नी और भाभी का रिश्ता उनको समझ में नहीं आता कि शादी के बाद उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। आपको क्यों लगेगा भाभी? आप भला खुद को मेरी जगह रख कर देखिए ना, तब आपको मेरी तकलीफ समझ में आएगी। आप ये समझिए कि अगर रमेश भैया आपको कहीं बाहर अकेले ले जाना चाहते हो और मैं आपके साथ जाऊं, तो आपकी और रमेश भैया की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी कि नहीं? नेहा की बातों को सुनकर और समझकर सुनीता को यह एहसास होता है कि जाने अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो रही है, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो नेहा और राजीव के जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। नेहा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। गलती मैंने की है तो अब मैं ही राजीव को सही लाइन पर लेकर आऊँगी। ये मेरा तुमसे वादा है। कुछ दिनों बाद राजीव ऑफिस से आता है और परिवार के सब लोगों को हॉल में बुलाता है। मम्मी, आपको पता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? इतना खुश होने की कोई वजह भी तो होगी। आपको पता है आज आपके बेटे का प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी भी पहले से डबल हो गई है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटे की तरक्की में माँ से ज्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ माँ, और इसी खुशी में आज मैं आप सबको बाहर खाना खिलाने ले जाना चाहता हूँ। बेटा, अब मेरी और तेरे पापा की उम्र है क्या बाहर खाना खाने की? और रमेश तो अपने काम की वजह से बाहर गया हुआ है। ऐसा कर, बहू को और सुनीता को लेकर बाहर खाना खाने चले जाओ। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। भाभी, सुनीता, अब दोनों तैयार हो जाओ, रात को हम लोग डिनर करने बाहर चलेंगे। सुनीता वहाँ हॉल में सबके सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन राजीव और नेहा के उनके कमरे में जाने के बाद वो भी पीछे से उनके कमरे में पहुँच जाती है। मैं आपकी खुशी में बहुत खुश हूँ देवर जी, लेकिन मैं आपके साथ डिनर पर नहीं चल पाऊँगी। आपके लिए आज खुशी का दिन है, तो आप अपनी पत्नी के साथ जाइए। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? ऐसा मत कहिए भाभी, आप चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे जब भाभी मना कर रही है, उनको नहीं जाना है, तो क्यों पीछे पड़े हो आप? नेहा के कहने पर राजीव भाभी के बिना ही डिनर पर चला जाता है। कुछ दिन बाद, भाभी, मैंने कहा था ना मेरे कमरे के लिए अच्छे से पर्दे दिलवा दो। बताओ कब चलोगी मार्केट? अपने कमरे के पर्दे अपनी बीवी से पसंद कराओ। अब आ गई है ना तुम्हारी जूलियट, उससे पूछा करो। थोड़ा उसका दिमाग खाया करो। मुझे बख्श दो बाबा अब। और ये बात बात पर भाभी भाभी करना बंद करो। भाई, मेरा भी पति है, बच्चा है मेरे पास, और भी तो काम होते हैं ना। अब बात बात पर सुनीता राजीव को इसी तरह से हर चीज के लिए मना करने लगती है। एक दिन राजीव भाभी के पास जाकर पूछता है, भाभी क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो आप मुझसे नाराज हैं? आजकल मैं देखता हूँ आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती हैं। अरे नहीं राजीव, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों तुमसे नाराज होंगी? नहीं भाभी, जरूर कुछ तो बात है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। देखो, मैंने तुम्हें हमेशा अपने देवर से बढ़कर समझा है। जब से घर में आई तुम्हें अपना दोस्त और साथी समझा, और तुमने भी कभी किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। लेकिन अब समय बदल गया है। तुम शादीशुदा हो, एक औरत तुम्हारी ज़िंदगी में है जिसे तुम्हारे प्यार और अटेंशन की सख्त ज़रूरत है। अरे भाई, तुम्हारे खातिर है तो सारी दुनिया छोड़कर आई है वो। अब अगर ऐसे में तुम अपना ध्यान उस पर से हटा कर कहीं और लगाओगे तो बेचारी का क्या होगा? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा शादीशुदा जीवन अच्छे से बीते। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तक ये सब चल जाता था, लेकिन ये सब चीज़ तुम्हारी मैरिड लाइफ पर असर डाल सकते हैं। अब तुम ही सोचो, पिछले ही महीने नेहा का जन्मदिन था और तुमने उसको बर्थडे गिफ्ट के समय क्या दिया?
भाभी मैंने गिफ्ट तो दिया था उसे, इतनी अच्छी साड़ी लाया था उसके लिए, अब और क्या करूं? हाँ देवर जी, गिफ्ट तो आपने दिया था, लेकिन क्या जरूरत थी अपनी बीवी के लिए साड़ी लाते समय मेरे लिए भी सेम उसी कलर और डिजाइन की साड़ी लाने की? अब आप ही बताओ, कौन सी बीवी ये बात बर्दाश्त करेगी कि उसके जन्मदिन के दिन गिफ्ट उसकी जेठानी को मिले? और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ, आप हर बार ऐसा ही करते हो। जब भी आप नेहा के लिए कुछ लेकर आते हो, मेरे लिए भी जरूर लाते हो। आपके लिए ये बहुत आम सी बात है, लेकिन नेहा ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और मुझे अपनी जेठानी की बजाय सौतन की तरह देखने लगी है। उसे लगता है कि मैं उसके अधिकार छीन रही हूँ, जबकि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। हद है नेहा, क्या ये सब उसने आपसे कहा? नहीं राजीव, बात को समझो। उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। अब बस अपनी पत्नी पर ध्यान दो। मेरे लिए तुम्हारे भैया है ना। भाभी के प्यार से समझाने पर राजीव को भाभी की बात और अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो नेहा से अपने अभी तक के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। समय रहते भाभी और राजीव को अपने रिश्ते की सीमा समझ में आ गई थी, जिससे कई सारे रिश्ते बिखरने से बच गए थे।